विश्व इतिहास के सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो शरीर से ताकतवर हो। ताकतवर वो होता है जो लोगों को अपने काबू में रख सकता हो, जिसने दुनिया को अपने कदमों पर झुकाया हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी शख्सियतों के बारे में जिन्होंने अपनी ताकत के आगे पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर है, तो पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अडोल्फ हिटलर को विश्व इतिहास का सबसे ताकतवर और क्रूर शासक माना जाता है। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इन में हुआ था। अडोल्फ हिटलर अपने पिता की तरह एक सिविल सेवक नहीं बनना चाहता था। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़कर पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर सेना में भर्ती हो गए। उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस पुरस्कार दिया गया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद उसने 1918 में नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के दिलों में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के पीछे भी हिटलर का ही हाथ था, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद हजारों यहूदियों को यातना शिविर में रखा, जहां कैदियों पर कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। हिटलर का कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को काबू में करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हिटलर हर मुमकिन कदम उठाने से भी नहीं हिचकता था। लेकिन जब उसके सभी पड़ोसी देश उसके विरोध में खड़े हो गए तो उसे अपने पतन का डर लगने लगा और 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिया द्वीप के अजाचियों में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन को महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा जाता था, क्योंकि युद्ध के मैदान में वे अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर थे। नेपोलियन एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। वे पढ़ाई में काफी तेज थे, इसलिए उनके माता पिता ने महज 9 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया। 1785 में ग्रेजुएशन करने के बाद वे फ्रांस की सेना में शामिल हो गए। उनकी वीरता को देखते हुए महज 24 वर्ष की उम्र में ही नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। उन्होंने सेनापति के तौर पर फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की थी। बाद में कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें फ्रांस के बादशाह का पद संभालना पड़ा। वर्ष 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित किया था। साल 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने नेपोलियन को अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना लिया, जहां 6 साल बाद उनकी मौत हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक जहर देकर मार डाला था। सम्राट सिकंदर को ग्रीक का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने अपने विश्व विजेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना बनाई। दुनिया जीतने के लिए निकले सिकंदर ने अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े राजाओं पर विजय हासिल की। सिकंदर ने अपने शासन में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेवा, गाझा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल कर ली थी। उसे फारसी में एस्कंदर ए मखदूनी यानी मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में महज 33 साल की उम्र में हो गई थी। सम्राट अशोक। हमारे देश के महान और ताकतवर राजाओं की बात जब आती है तब सबसे पहले सम्राट अशोक का नाम जरूर आता है। उन्होंने कई युद्धों में जीत तो हासिल की, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश में से केवल इन्होंने ही अखंड भारत पर राज किया था।
भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक था। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बौद्ध से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें वे सफल भी रहे। उनके शासनकाल में कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा भी। दोस्तों, ये तो बात हुई इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों की, लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो जो नेता सबसे ताकतवर हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो इस समय दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं और उनकी विदेश नीति की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और साउथ कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग को भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।